रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने अभी जो है सेना में भर्ती के लिए एक नई स्कीम निकाली थी जिसका नाम है अग्निपथ योजना। तो इसको लेकर के जो है देश भर में काफ़ी गुस्सा है और काफ़ी ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा दंगे हो रहे हैं पूरे देश भर में, ट्रेनें जलाई जा चुकी हैं, बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन है। तो इस वीडियो के अंदर हमें समझने की कोशिश करेंगे कि ये अग्निपथ योजना क्या है और किन लोगों का इनसे भला होगा और क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं इसके फेवर में, क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं इसके अगेंस्ट, समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, इस योजना के लॉन्च के बाद से ही इमीडिएटली जो है बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, तेलंगाना, कई सारे स्टेट्स में जो है विरोध काफ़ी ज़ोरदार तरीके से हो रहा है। और इस स्कीम के तहत होना ये था कि योजना के तहत जो है 90 दिनों के अंदर अंदर 40,000 युवकों की सेना में भर्ती होनी थी और उन्हें पहले 6 महीने जो है ट्रेनिंग दी जानी थी। देखिए, जो उम्र की जो भर्ती की जो उम्र है वो 17.5 साल से लेकर 21 साल के बीच थी। लेकिन इन विरोध प्रदर्शनों के बाद सरकार ने जो है ये 2 साल किसी जो आयु जो है वो बढ़ा दी है। लेकिन फॉर द फर्स्ट बैच ओनली, फर्स्ट बैच यानी कि जो इस साल है, ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले 2 साल से कोविड के चक्कर में जो है न्यू हायरिंग्स नहीं हो पा रही थी मिलिट्री के अंदर। और इसके बाद अब जो है ये 23 साल तक की युवकों की भर्ती जो है अब की जाएगी इस साल। अगले साल से जो दोबारा से वही रेगुलर 17.5 साल से 21 साल के बीच में ही भर्ती होंगी। और इसमें जो शैक्षणिक योग्यता है वो 10वीं से 12वीं पास के बीच में होगी। देखिए, 4 साल के लिए जो है ये भर्ती होने वाली है और मुद्दा ही यही है जो झगड़े की फसाद है। 4 साल के लिए इसमें भर्ती होगी केवल। इसमें पहले साल जो है 30,000 रुपये महीना सैलरी दी जाएगी और लास्ट ईयर में 40,000 जो है सैलरी दी जाएगी। और 4 साल के बाद जो है दोबारा से रिव्यू होगा सभी पर्सनेल का और 25% जो उनमें से होंगे उनको जो है रेगुलराइज किया जाएगा सेना के अंदर। बाकी 75% को दे हैव टू लीव द सर्विसेज ऑफ द मिलिट्री। देखिए, जो लोग इस योजना का विरोध कर रहे हैं वो प्रदर्शनकारी ये बोल रहे हैं कि भाई 4 साल की सर्विस के बाद, 4 साल की नौकरी सेना में करने के बाद जो है जो युवा होंगे उनका भविष्य बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। उनको आगे क्या एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। और वो ये भी डिमांड कर रहे हैं कि जो 2 साल से जो भर्तियां रुकी हुई हैं उनको जो है रेगुलराइज करना चाहिए, वो उसको बहाल करना चाहिए और जो एग्ज़ाम लिए जा चुके हैं उनका रिजल्ट डिक्लेयर करना चाहिए। देखिए, वो ये बोल रहे हैं कि भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है जो युवा है और इससे जो राष्ट्रीय जो सुरक्षा है देश की वो भी खतरे में है। अब देखिए, हम समझते हैं कि ये जो योजना है उसके समर्थन में क्या क्या तर्क दिए जा रहे हैं। देखिए, एक तर्क तो ये दिया जा रहा है कि इससे जो हमारे सुरक्षा बल हैं उसमें युवाओं की संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि यंग एज की जो है इसमें युवा आएंगे 17.5 साल से 21 साल के बीच में। और उसकी जो स्किल है, जो हमारे सुरक्षा बल है उसकी स्किल भी बढ़ेगी और हमारे राष्ट्र की जो कि सबसे बड़ी जो संपत्ति है यूथ, उसको जो है अच्छे से जो है यूज़ किया जा सकेगा। और ये एक अच्छा मौका है सेना के लिए। एक आर्गुमेंट ये दिया जा रहा है कि भाई काफ़ी सारे जो देश हैं वहाँ पे सेनाओं को जो है छोटे कार्यकाल के लिए सैनिकों को जो है भर्ती किया जाता है। और भारतीय सेना भी जो है उसको भी अपने मूलभूत सुधारों को जो है बढ़ाने की ज़रूरत है। और सेना को जो है कि काफ़ी खतरे जो बढ़ रहे हैं, जो बदलते खतरे हैं सेना के सामने, देश के सामने, उसको डील करने के लिए जो अपरंपरागत जो युद्ध की क्षमता है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। साइबर और खुफिया जो उसकी इकाइयाँ, जो उसकी यूनिट्स हैं, उसको जो है इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो होगा क्या कि इस स्कीम के तहत जो नई भर्तियां होंगी उसमें जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए फ़ंड काफ़ी बचेगा, क्योंकि कॉस्ट को जो है सेव किया जा सकेगा। अब देखिए, एक आर्गुमेंट इसके फेवर में ये भी दिया जाता है कि जो अमेरिकी सेना है वो भी इस तरह के ऑप्शंस जो है रिसेंटली एक्सप्लोर कर रही है कुछ टाइम से। वो भी क्या करते हैं कि जो फंडामेंटली और जो काफ़ी उन्नत तरीके का जो प्रशिक्षण देती है वो अपनी नई भर्तियों में नए सैनिकों को, और उसके बाद ही जो है वो उनको सक्रिय ड्यूटी में भेजती है और सिर्फ 2 साल के लिए ही भेजती है। तो नई जो भर्ती है जो इंडिया के अंदर लाई गई है, जो भारत में लाई गई है सेना में भर्ती के लिए, उससे होगा क्या कि जो अभी एवरेज एज है हमारे सैनिकों की वो 32 साल है, उसको घटाकर जो है 25 साल किया जा सकेगा। यानी कि इसको जो है और सेना को और युवा बनाया जा सकेगा। और सबसे जो बेहतर जवान होंगे उनको जो है रेगुलराइज किया जाएगा, स्थायी पदों में परमानेंट उनको जो है किया जाएगा। और बाकी के जो 75% होंगे उनको जो है पुलिस में या अन्य जो सेवाएं हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, उस पर जो है उनको एकोमोडेट किया जा सकेगा। अब इस स्कीम के फेवर में जो एक और आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है वो ये कि भारत को जो है अत्याधुनिक हथियारों से लैस एक युवा सशस्त्र बल बनाने की ज़रूरत है। और ये जो सशस्त्र बल होंगे इनको रोजगार गारंटी का कार्यक्रम नहीं बनना चाहिए, यानी कि यहाँ पे जॉब गारंटी नहीं ढूंढनी चाहिए युवकों को, बल्कि हमारे भारत का जो इंटरेस्ट है, जो सिक्योरिटी है, नेशनल सिक्योरिटी है, उसको जो है प्रायोरिटी देनी चाहिए। देखिए, स्कीम के विरोध में जो तर्क दिए जा रहे हैं, जो आर्गुमेंट दिए जा रहे हैं, उसमें से एक ये कि जो 4 साल की नौकरी होगी वो काफ़ी छोटी है किसी भी जवान को जो है सर्विस में लेने के लिए। देखिए, वो ये बोलते हैं कि 4 साल की भर्ती में 6 महीने तो भाई ट्रेनिंग ही होगी, बाकी बचे 3.5 साल, उस 3.5 साल में कुछ छुट्टियां भी होंगी
तो इफेक्टिवली वो 2 से ढाई साल ही जो है सर्विस दे पाएगा। तो उसमें 17 से 21 साल के बीच में जो काफ़ी यंग एज का बच्चा है वो क्या सैनिक बनेगा। मतलब कहने का वो ये बोलते हैं कि पश्चिम में और पूर्वोत्तर में जो है हमारे देश के बॉर्डर लगते हैं, वहाँ पे कभी भी कहीं भी विद्रोह हो जाता है, तो ऐसे में क्या इतना छोटी उम्र का जो जो जवान होगा, क्या वो उससे निपटने में वो जो है सक्षम होगा, जहाँ पे प्रशिक्षण और उत्साह की जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और आर्गुमेंट इसके अगेंस्ट में ये भी दिया जा रहा है कि जो भारत के पार जो है कि एलओसी पर जो है एक अभियान किया था सेना ने, क्या उस किस्म का जो अभियान है ये इस तरह के बच्चे कर पाएंगे क्या। क्योंकि कई बार क्या होता है, कहीं हाई टेक्निक के उच्च तकनीकी के उपकरण होते हैं जो कि इन लड़कों को सीखने में टाइम लग सकता है, तो इतनी कम टाइम में क्या वो उसको इतना डेवलप कर पाएंगे क्या, उसको उतना टैलेंट सिखा पाएंगे क्या। तो ये एक चैलेंज है। होता क्या था कि पहले 9 महीने की जो है ट्रेनिंग होती थी, अभी इसको जो है कम करके 6 महीने का कर दिया गया है। उसके इमीडिएट बाद जो है उनको यूनिट में भेज दिया जाएगा और उसको किस स्थिति में जो है तैनात किया जाएगा, ये एक चैलेंज है। वो आपको कितना कंट्रीब्यूट कर पाएंगे देश की सेना में, ये भी एक चैलेंज है। देखिए कुछ और आर्ग्यूमेंट जो इसके अगेंस्ट में दिए जा रहे हैं, स्कीम के अगेंस्ट है, वो ये कि भाई 4 साल के बाद जो ट्रेंड युवा होंगे वो क्या करेंगे, इससे समाज का सैन्यकरण नहीं हो जाएगा क्या। जो मिलिट्री की ट्रेनिंग लेकर के आए हैं, सर्विस करके आए हैं इतनी छोटी उम्र में, और 21 साल में जब वो बेरोजगार हो जाएंगे तो वो क्या समाज के लिए खतरा तो नहीं बन जाएंगे। एक आर्गुमेंट ये भी है कि इससे जो युवा सैनिक होंगे जो स्कीम के तहत भर्ती किए जाएंगे वो कम मैच्योर्ड होंगे, ऐसा एक आर्गुमेंट दिया जा रहा है। तो उससे ऐसे जवानों की संख्या बढ़ जाएगी जो कि मैच्योर्ड कम होंगे, और जबकि एक्सपीरियंस की भी रिक्वायरमेंट होती है किसी भी जंग को जीतने के लिए या किसी भी इंसर्जेंसी को कंट्रोल करने के लिए। देखिए और ये भी आर्गुमेंट दिया जा रहा है कि इससे जो सशस्त्र बल होंगे, जिनसे जो कि सदियों पुरानी उनकी एक रेजिमेंटल एक स्ट्रक्चर होता है, एक संरचना होती है, वो जो है डिस्टर्ब हो जाएगी। और ये बताया जा रहा है, ये बोला जा रहा है कि इससे पायलट प्रोजेक्ट को लाए बिना ही जो है पूरी मिलिट्री में लागू किया जा रहा है। इसको छोटे छोटे जो है पार्ट्स में इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए था, ऐसा जो है आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है जो इसके अगेंस्ट कह रहे हैं। और आर्ग्यूमेंट ये भी है कि इससे 40,000 नए युवा जो है जो इस मिलिट्री में से जो है रिटायर होंगे 21 साल की उम्र में, वो 40,000 नए युवा जो है वो बेरोजगार हो जाएंगे। एक आर्ग्यूमेंट ये भी कि जो नए सैनिक होंगे वो इतने कम समय के लिए आएंगे कि वो जो है किसी बड़े पद तक बड़ा प्रमोशन ले ही नहीं पाएंगे। और अगर वो एयरफोर्स में गए तो वहाँ पे इतने कम टाइम में जो स्पेशलाइज इक्विपमेंट्स होते हैं उनको वो देखभाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें इतना आता ही नहीं होगा, तो कोई उन्हें जहाज़ को हाथ भी नहीं लगाने देगा। इसी तरीके से एक आर्गुमेंट ये भी कि एक जो अनुभवी सैनिक है अगर वो शहीद होता है तो इस तरह के जो युवा है जो इतनी छोटी सर्विस के लिए आए हैं, क्या वो उसको रिप्लेस कर पाएंगे क्या। और इसके अगेंस्ट बोलने वाले ये भी बोलते हैं कि भारत को जो है किसी बाहर की कंट्री से युद्ध के बजाय जो है सबसे ज़्यादा खतरा जो है वो अपनी इंटरनल इंसर्जेंसी या राजद्रोह से है, और उसको निपटने के लिए अनुभव चाहिए, परिपक्व दिमाग चाहिए, जिसके लिए एक लंबी सर्विस का होना जरूरी है। So considering all these arguments in favor and against this scheme, what are your opinion? You can mention in the comment box.